हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम परमाणु मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं और उस परमाणु मॉडल का नाम है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल। यानी कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में हम इस क्लास में आज विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल। स्टूडेंट, इस मॉडल के कुछ हम इंपॉर्टेंट नोट लिखने से पहले कुछ बातों को समझना जरूरी होगा कि इस मॉडल को जो देने वाले वैज्ञानिक है उनका नाम है जे थॉमसन। अब थॉमसन ने इस मॉडल के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है, यानी कि इस प्रकार का एक गोला है परमाणु, समान आवेशित, यानी कि उसमें धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन इस प्रकार जो है समान रूप से वितरित है। परमाणु एक समान आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या, यानी कि उसकी जो त्रिज्या है वो 10 की घात -10 मीटर है। यानी कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर है। अब अगली बात हम करते हैं कि थॉमसन ने कहा कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उन्हें स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाए। यानी कि धनावेश जो है परमाणु में समान रूप से रहेंगे और जो ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया है ऋणावेश के लिए कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनको एक स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। अब इस मॉडल के बारे में यदि हम बात करें तो थॉमसन ने इस मॉडल के कुछ नाम बताए हैं। थॉमसन ने कौन कौन से नाम बताए हैं कि पहला नाम बताया था रेजिन पुडिंग मॉडल। रेजिन मॉडल कहेंगे हम, रेजिन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, इसको तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, तरबूज मॉडल। अब यहां पर थॉमसन ने तरबूज मॉडल से ही तुलना क्यों की? क्योंकि जिस प्रकार तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। किसने कहा? थॉमसन ने अपने मॉडल के अनुसार। लेकिन आगे आने वाले मॉडल इस मॉडल का सुधार करेंगे और उससे विस्तारित रूप से हम आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन थॉमसन ने कहा कि जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज उपस्थित होते हैं उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब थॉमसन ने निष्कर्ष क्या निकाला इस मॉडल का? तो थॉमसन ने कहा कि परमाणु में यानी कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही होगा कि परमाणु में जो द्रव्यमान होता है वो समान रूप से वितरित होता है। उसके पश्चात थॉमसन ने कहा कि परमाणु कुछ वैद्युत उदासीन लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है, लेकिन कुछ प्रयोग किए गए जिनके आधार पर वो सत्यापित नहीं हो पाया। अब हम इस मॉडल के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आपके नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो पहला पॉइंट होगा कि इसके प्रतिपादक इनका नाम होगा जे थॉमसन। और ये वही जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था। जे थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु समान आवेशित गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर होती है। अगला पॉइंट बताया कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं,
जिससे उनको स्थायी, स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाए। अब स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इस मॉडल के कुछ अन्य नाम जो है जे जे थॉमसन ने दिए थे, वो कौन कौन से नाम थे? इस मॉडल के अन्य नाम: रेजिन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या तरबूज मॉडल। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज व्यवस्थित होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। इस मॉडल की जो अंतिम बात है वो है कि यह मॉडल बताता है कि परमाणु का द्रव्यमान परमाणु में समान रूप से बटा होता है। इस प्रकार स्टूडेंट, इस बात को आप जरूर समझें कि पहले वाली क्लास जब तक आप नहीं लेंगे तब तक ये सारी क्लासें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप चैप्टर जो भी हमने शुरू किया है इस चैप्टर को, उसके जो पहली क्लास है वहां से शुरू करें आप, ताकि व्यवस्थित रूप से आप एक एक टॉपिक को समझ पाए। इस प्रकार हमने जो आज का थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसके बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन किया, और इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।